आंशिक मंगली, आंशिक कालसर्प, यह पूर्णतया पाखंड है, झूठ है और व्यापार है। रत्नों से भी कोई अधिक लाभ नहीं होता है। मंत्रों से उत्थान होता है, रत्न सत्यानाश करते हैं। ग्रहों की शांति करवाना ये सदा के लिए निवारण नहीं है, स्वयं शांति कर्म को करना ग्रहों की यही निवारण है। हमारा सामान्य परिचय: हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन हैं हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभा मंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। आज से लगभग 30 वर्ष कुछ माह पहले, थोड़ा सा पीछे जाएं, जो लोग उस समय जन्म नहीं लिए थे वो रिसर्च करिएगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपने एक शीर्ष नेता को खोया था। सभी लोग नाम जानते हैं, कोई बार बार नाम दोहराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उस समय जो ग्रह स्थितियां, ग्रह बलाबल, ब्रह्मांडीय गोचर आदि स्थितियां थीं, वह वर्तमान में पुनः बन चुकी हैं। शनि मकरस्थ हैं और आज हम बात करने वाले हैं सोनिया गांधी की कुंडली की, क्योंकि उस समय इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर जो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं, इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर करने जा रहा हूं कि जो ग्रह स्थितियां 30 वर्ष कुछ माह पूर्व बनी थी, जिस समय कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेता को खोया था और फिर कई प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक संकटों से गुजरी थी कांग्रेस, और पुनः 30 वर्ष कुछ माह के पश्चात कांग्रेस के लिए पुनः वह बुरा समय फिर से आ गया है। इसका असर सीधे सीधे सोनिया गांधी पर दिखने वाला है, सीधे सीधे राहुल गांधी पर दिखने वाला है। कांग्रेस पूरी तरह बिखरती हुई यहां नजर आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो सकता है इसमें ऐसा? क्योंकि बुद्धि भी भ्रष्ट कर देगा। चूंकि जो कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर जिसे बुरा एकदम भयंकर समय दिखाना चाहता है तो उसकी मति और गति को पहले हर लेता है दिमाग से। तो यहाँ पर सोनिया गांधी के अगर आप जन्मांक का अध्ययन करें थोड़ा सा, तो कर्क लग्न की पत्रिका बनती है, लग्नेश बनते हैं चंद्रमा जो कि द्वादशस्थ हैं, अविनाम के योग से, दुर्योग से पीड़ित हैं। हालांकि इनको चल रही है शुक्र की महादशा, जो कि शुक्र चतुर्थ भावस्थ है, चतुर्थ भाव में ही स्थित है, अपनी ही राशि तुला में स्थित है, मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। राहु इनके वृषभ में एकादशस्थ हैं, पंचम सूर्य है कुछ ग्रह और ग्रहों के साथ। परंतु अगर चलित चक्र में इनकी जाके आप देखेंगे तो कई ग्रह इनके वैरी कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इनकी बड़ाई करने नहीं आया हूँ कि ये बहुत शीर्ष लीडर हैं, ये हैं, तो नेट में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, शीर्ष लीडर हैं ऐसा ऐसा करके। मैं यहाँ पर खाली इनके संकट काल, इनके राहु काल की बात करने आया हूँ कि इन पर एक गाज गिरने वाली है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर, दो में से किसी एक पर, या दोनों पर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि गोचर से जैसे ही राहु वृषभ में स्थित होंगे और यहाँ से केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तैसे ही सोनिया गांधी को जेल की यात्रा करा देंगे, अन्यथा ऐसी बीमारी दे देंगे कि जिसके कारण इनको कई बार हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाएगा। देखिए, कांग्रेस क्षति तो प्राप्त करेगी, भयंकरतम क्षति 2021 के अंत तक प्राप्त करेगी। अब ये किस रूप में करे, या तो जेल यात्रा कराएगी या तो बीमार इतना ज्यादा कर देगी कि डॉट डॉट सो ऑन। अब समझ लीजिए, मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा, ईश्वर सबको दीर्घायु करे। दो स्थितियां कांग्रेस निसंदेह झेलेगी 2021 तक, ये प्रेडिक्शन आप लिख के रख लीजिए। कांग्रेस का मतलब मेरा, जो अगर मैं कांग्रेस बोल रहा हूं तो मेरा मतलब सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से है। क्योंकि जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होकर वृषभ में गोचर करेगा, तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो विंशोत्तरी महादशा चलती है उससे भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है गोचर की स्थिति। 50% आपका विंशोत्तरी महादशा असर दिखाती है और 50% गोचर मंडल में ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है वो असर डालती है। और गोचर की स्थिति अति प्रभावी होती है, जो तत्काल इफेक्ट डालती है। और गोचर से
एकादशस्थ होने वाले हैं राहु सोनिया गांधी के, जो कि बहुत बेनिफिशियल नहीं होने वाले। हालांकि लोग कहते हैं कि एकादशस्थ राहु बहुत लाभ देता है, निसंदेह लाभ देता है, परंतु याद रहे कि वर्तमान की स्थिति में सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि सामान्य वर्ग होगा तो उसके लिए एकादशस्थ राहु यहाँ लाभ देने वाला है, परंतु सोनिया गांधी के जन्मांक का जरा विधिवत अध्ययन आप करके देखिए, नक्षत्र आदि का विधिवत अध्ययन करके आप देखिए, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा, ओपन करूंगा, तो वीडियो पुनः 20 मिनट का होगा, और मैं इस वीडियो को मात्र 10 मिनट या 15 मिनट का मैक्सिमम रखना चाहता हूँ। कि एकादशस्थ हो जाएगा उस समय राहु, और सप्तम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखेगा, जो कि इनके संतान के लिए हानिकारक होगा। राहुल गांधी से विच्छेद करने की स्थिति बन जाएगी, या तो जेल की यात्रा करेंगे ये दोनों, या तो माँ बड़ी भयंकर बीमार पड़ेगी, अर्थात माँ का मतलब सोनिया गांधी, या अगर ध्यान न दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो इनके शीर्ष नेता के साथ हुआ था, जो इनके शीर्ष नेता के साथ 30 वर्ष पूर्व हुआ था, वो इनके साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन पर सरकारी गाज गिरेगी, सरकारी गाज गिरेगी, राजतंत्र की गाज गिरेगी, न्यायतंत्र की गाज गिरेगी। ये समझने की बात है, क्योंकि जैसे ही शनि मार्गी होंगे, अभी तो बकरी चल रहे हैं, जैसे ही शनि मार्गी होंगे, गुरु मार्गी होंगे, और गुरु पहले अभी तो धनु में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद मकर में प्रवेश करेंगे, गोचर मंडल से बात कर रहा हूं मैं, पुनः मकर में प्रवेश करेंगे। शनि के घर में गुरु पुनः मकर में प्रवेश करेंगे मार्गी होते हुए, और शनि भी मार्गी रहेंगे गोचर से, और राहु वृषभ में स्थित हो जाएंगे, और केतु वृश्चिक में चले जाएंगे। और यही पूरी ग्रह स्थितियां सोनिया गांधी जी को ले डूबने में पूर्ण समर्थ हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, न मैं कांग्रेस का हूं, न मैं भाजपा का ही हूं, इसीलिए कोई ये ना समझे सुनते हुए कि मैं कांग्रेस का विरोधी हूं। इसलिए डिसलाइक मारने के पहले और अपने कमेंट देने के पहले इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, और एक ज्योतिषाचार्य और एक कवि को राष्ट्र के लिए खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्री, वैद्य, गुरु, ये तीनों अगर भय से बोलेंगे तो उस राष्ट्र का नाश होता है। इसलिए गुरु, मंत्री, ज्योतिषाचार्य, वैद्य, ये सब खुल के बोलने चाहिए, निर्भीक बोलने चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नेगेटिविटी है तो मैं उसे भी खुल के बोलूंगा, और अगर सोनिया गांधी की जन्मांक में गड़बड़ी दिख रही है तो मैं उसे भी खुल के बोलूंगा। मुझे भारत के जन्मांक में गड़बड़ी दिख रही है तो मैं वो भी खुल के बोलूंगा, क्योंकि भारत के जन्मांक में अभी स्थिति जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है सीधे सीधे कि भारत भयंकरतम आर्थिक संकट से गुजरेगा, भयंकरतम आर्थिक संकट से गुजरेगा भारत। लेकिन हालांकि वो विषयांतर होगा, अलग बात है। इसलिए न मैं कांग्रेस का हूं, न मैं बीजेपी का हूं, मैं सिर्फ अपना हूं और अपने गुरुदेव का हूं। अंडरस्टैंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हम किसी राजनीति पार्टी की चाटुकारिता यहां नहीं कर रहे हैं। राजनेताओं को हम लोग बनाते हैं अपने गुरु के बल से, अपने तपोबल से, अपने आशीर्वाद के बल से। अब यह अहंकार आपको लग रहा होगा तो यह आपकी मूढ़ता और मूर्खता है, मेरे बात के पीछे जाइएगा। इसलिए हम किसी राजनेता के सपोर्ट में ये नहीं बोल रहे कि हम अगर नेगेटिव बोलेंगे कांग्रेस के लिए तो बीजेपी खुश हो जाएगी। नहीं, निसंदेह है बीजेपी की भी कई नेगेटिव कंटेंट है जिस पर हम अभी वीडियो बना देंगे कुछ दिन के बाद, पर अभी नहीं। राजनेताओं को हम लोग अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से पद प्रदान करते हैं, पार्टियों को हम लोग पद प्रदान करते हैं आशीर्वाद के बल पे, क्योंकि ये भारत संतों का देश है। मैं संत तो नहीं, परंतु किसी संत के चरण का रज जरूर हूं। तो हम लोग किसी की चाटुकारिता नहीं करते। खैर, कांग्रेस अगर 2021 के अंत तक सावधान नहीं रहेगी तो पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मेरा प्रेडिक्शन है कि छुई मुई के पौधे जो होते हैं ना, उसमें जो छुई मुई का जो फूल निकलता है कि अगर उसको कोई छू ले तो वो मुरझा जाता है, वैसी स्थिति आपकी 2021 तक है कि अगर आप सावधान न रहे तो आपको छूने भर के दे रहे और आप मुरझा जाएंगे। इसलिए जो एक्टिविटी सोनिया जी कर रही हैं, मतलब एग्रेसिव हो जा रही हैं कहीं कुछ, तो ये इनके साथ जो घटना घटने वाली है वो इन्हें उकसा रही है बार बार, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो इनके खिलाफ कोई बड़े एक्शन हो सकते हैं और निसंदेह भयंकरतम क्षति इनको उठानी पड़ सकती है। अगर ये
इनके लिए यही है कि शांत बैठें, लेकिन मैं दावा करता हूं ये शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि भाई जो घटना घटनी है तो ग्रह प्रेरित करेगा ना बार बार। तो अगर शांत रहेगी इस समय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का मतलब ये पार्टी, तो गवर्नमेंट के अर्थात वर्तमान सरकार के ताप से, न्याय तंत्र के ताप से ये बच सकते हैं। कितने परसेंट चांस है बचने के? 20 से 30% बस। और अगर इसमें खुराफेंची करते रहे ये, तो कोई इनको माइकलाल बचा नहीं पाएगा। इनके खात्मे इनका खात्मा हो सकता है। खात्मा का मतलब भाई जब सोनिया जी को नुकसान होगा तो राहुल जी बिखरेंगे, और राहुल जी बिखरेंगे, सोनिया जी बिखरेंगे, तब कांग्रेस कौन संभालेगा? बचा जो कोई, तो वो फिर आगे की बात है। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ध्यान रखिएगा, सोनिया जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अस्पताल जाने की तैयारी 2021 के अंत तक आपकी हो रही है। भगवान शिव के नाम के मंत्रों का जप करें सोनिया गांधी आप, तो शायद प्राण की रक्षा भी होती रहेगी, और आपका ग्रह गोचर से जो आप पर इफेक्ट आने वाला है, जो आपको दंड आने वाला है, वो शायद कुछ हद तक कम हो। शायद, गारंटी नहीं मेरी। महादेव का जप करिए। भारत का ज्योतिष होने के नाते मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूं, आज नहीं तो कल निसंदेह आप तक ये वीडियो जाने वाला है। मैं जानता हूं पहुंचेगा आप तक, निश्चित पहुंचेगा। दूसरी बात, मौन हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए, शांत हो जाइए। सोनिया जी मौन, क्वारंटाइन, शांत हो जाइए। ये आपके लिए प्रेडिक्शन 2021 लास्ट तक। तीसरी बात, राहुल जी को भी कह दीजिए कि वो भी मौन हो जाएं, क्वारंटाइन हो जाएं, साइलेंट हो जाएं 2021 के लास्ट तक, बस। ज़्यादा मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर अब आपको दंड देना चाह रहा है। दंड मैंने क्यों कहा? क्योंकि ग्रह स्थितियां ये बता रही हैं कि आपके दंड का, कि आपने कोई कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण आपको दंड मिलने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रह स्थितियां कह रही हैं। ग्रह स्थितियां बता देती है ना कि प्रारब्ध का भोग आ रहा है, कि भाई साध्य है कि असाध्य है। तो ये निसंदेह असाध्य है आपके लिए। और जो मैंने प्रोडिक्शन कही कि क्वारंटाइन, मौन, शांत रहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। और आप करना चाहेंगे तो आपको पुनः बाहर लाया जाएगा, क्योंकि अब आपके पीछे ग्रह पड़ चुके हैं, और ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी होती है। देवता भी कहते हैं कि ग्रहों के आगे हम नहीं कुछ बोलते, ग्रहों के आगे हम कुछ नहीं बोलते, हम झेलने की ताकत देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि कांग्रेस के भी हम शुभचिंतक हैं, भाजपा के भी शुभचिंतक हैं, बसपा, सपा, सबके हम शुभचिंतक हैं, और सबसे पहले तो हम खुद के शुभचिंतक हैं। इसलिए भैया सभी पार्टियों को प्रणाम है। और कांग्रेस के लिए स्पेशली प्रेडिक्शन और उपाय क्या, सुनिए। कि इस परिस्थिति से कांग्रेस को यदि कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है बृहस्पति और शिव भगवान। अब एक बात समझिए, बृहस्पति और शिव भगवान मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो ग्रह गोचर बनेगा, राहु की काट गुरु के पास है, विष्णु जी के पास है, और शंकर जी के पास सबकी काट है, क्योंकि आपकी लग्न ही है चंद्र की। और जब लग्न ही आपकी बलहीन हो जाएगी तो आप क्या कर पाएंगे? आपने हमेशा संघर्ष झेला है, फिर संघर्ष झेलेंगे। अब तो जेल यात्रा की योग भी बना रहा है, खैर, बीमार अस्पताल की योग भी बना रहा है, खैर। शंकर जी की आराधना और देवगुरु बृहस्पति की आराधना, ये आपका कल्याण करेगी। उससे भी बड़ा कल्याण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति का जो देवगुरु बृहस्पति जिन पर कारक हैं, अर्थात जिन पर अपना कमांड रखते हैं, क्योंकि हर ग्रह किसी ग्रह पर कमांड रखता है, किसी व्यक्ति पर। तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो भारत के संतों पर कमांड रखते हैं। तो आपको उपाय ये है सोनिया जी कि भारत के जो संत हैं, जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, कितने भगवाधारी हैं, भगवाधारी का मतलब जो महात्मा जैसे हैं,
उन सबकी चरणों की रज को आप प्रतिदिन माथे में लगाया करें। इससे देव गुरु का बल आपके जीवन में बढ़ेगा, तो विवेक बढ़ेगा, तो राहु का प्रभाव कम होगा, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति बन सकती है आपके लिए। ये हमें यहाँ से दिख रहा है। आशा करता हूँ कि बात हमारी समझी जाएगी और आपको और आपके परिवार को ईश्वर सुरक्षा दें, अगर वो चाहें तो। हर हर महादेव। जय सिया राम।